व्यक्ति इतने परिश्रम, विकास व प्रगति के बाद भी दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, पिपासा बढ़ती ही क्यों रहती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह क्या है जिससे व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप करता है, मानो कि कोई बलपूर्वक उससे वे करवा रहा हो। श्री कृष्ण ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, पार्थ, यह काम है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और यही पूरे जगत का सर्वभक्षी पाप शत्रु है और बाद में ये क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। काम भौतिकवादी व्यक्ति की आंतरिक निम्न प्रवृत्ति है जो उसकी इंद्रियों, मन और बुद्धि में व्याप्त रहती है और ये काम कभी संतुष्ट नहीं होता और काम के वशीभूत होने के कारण व्यक्ति लोभी हो जाता है। लोभी व्यक्ति को निरंतर प्रेरित करता है इस बात के लिए कि वो धन एकत्रित करे, प्रकृति का शोषण करे और इस प्रकार अधिकाधिक भौतिक भोग को बढ़ाने के लिए, जैसा कि समाज भी उसी व्यक्ति को सफलता का पदक देता है। आश्चर्य यह है कि ये लोभ निम्न प्रवृत्ति की मांग है और जब हमारी निम्न प्रवृत्ति की मांग उच्च प्रवृत्ति पर शासन करने लगती है, उस समय हमारी बुद्धि काम और लोभ की दासी बन जाती है और यह प्रकृति अन्य लोगों का असीमित रूप से शोषण करने के अवसर ढूंढने लगती है। और इसके लिए हमने बहुत सारे तकनीकी विकास किए हैं और उन विकास को निरंतर करने के लिए हम प्रकृति के सीमित साधनों का कुपोषण करते रहते हैं और प्रकृति के साधन सीमित हैं और ये हवस निरंतर ही बढ़ती रहती है और स्वाभाविक है कि समाज में असंतुलन, अभाव, निर्धनता, मंदी आएगी और इससे परिणाम क्या होगा? सामाजिक उथल-पुथल। आध्यात्मिक आवश्यकताओं को सर्वोपरि महत्व देते हुए हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक या कृत्रिम आवश्यकताओं को नहीं। ये एक आदर्श नारा रहा है, सर्वत्र रहा है, स्वीकृत रहा है, सादा जीवन उच्च विचार। सत्य यह है कि हमारी वास्तविक पहचान इस शरीर से परे है, वह है आत्मा जो शाश्वत है और मनुष्य जीवन उसी आत्मा के साक्षात्कार के लिए यहाँ पर आया है। और इसका निष्कर्ष ये नहीं है कि भक्त प्रकृति का कारण शोषण नहीं करते, इसलिए वे निर्धन रह जाते हैं। गरीबी और खाद्य वस्तुओं के अभाव जैसी समस्याएं मनुष्य के लोभ और मूर्खता द्वारा निर्मित हुई हैं। हम गरीबी और भोजन के अभाव में देख ही नहीं पाते कि यह अभाव पशु समाज में नहीं है। खेतों की पैदावार प्रकृति द्वारा नियंत्रित है और वो प्रकृति ईश्वर के नियंत्रण में है। मनुष्य सर्वाधिक उन्नत कृषि तकनीक का निर्माण कर सकता है, लेकिन अगर प्रकृति द्वारा वर्षा ही नहीं होगी तो फल, अन्न, सब्जियां कैसे उत्पन्न होंगे? अंततः पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन ईश्वर के नियंत्रण में है और वे उन संसाधनों को प्रचुर मात्रा में तभी प्रदान करेंगे जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करेगा। चुनाव आपका है।